जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक चैप्टर प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज देखने वाले। तो ये अरिहंत के बुक का चैप्टर है और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास, वही हम करेंगे। तो प्रतिशतता के कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपका लेवल क्या रहता है, वो सारा देख लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यानी कि ये विगत वर्षों में पहला क्वेश्चन है कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई है। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। देखिए, परसेंटेज में आपको एक चीज़ बेसिक सी केवल ये पता होना चाहिए कि जो टोटल परसेंटेज होता है वो 100% का होता है। ठीक है, टोटल परसेंट 100% का होता है। तो हम जितना भी जो भी मानते हैं यहाँ एक्स नहीं मानते, हम कोशिश करते हैं हमेशा 100 मानने की। ठीक है, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है। तो इतना आई थिंक आपको पता होगा, क्योंकि आपने अभी तक अगर तैयारी की है तो आपने अच्छे से तैयारी की होगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ और रीजनिंग पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, तो अगर 5% की वृद्धि हुई है तो पहले 100% थी, यानी कि अब कितनी होगी, तो अब हो गई आपका 5%, 105। कितनी होगी, 105। तो 105 और वर्तमान में वेतन वो कह कितना रहा है कि कितना है, 1806 है। कितना है, 1806। तो 105 बराबर किसके हो जाएगा, 105% बराबर किसके हो जाएगा, 1806। और हमें कितना चाहिए, हमें 100% चाहिए, क्योंकि हमने पिछला वेतन उसका 100% माना हुआ है। तो 100 मानने के लिए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि इधर आप 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये हो गया 100 और 105 चला जाएगा उधर। तो अगर इधर हमने 100 से गुणा किया है तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे और इसके नीचे आ जाएगा आपका 105। ठीक है, जब हम इसको पूरा इधर उधर काटेंगे बाटेंगे तो आप इसको काट के देख सकते हैं, ये इसका टोटल आपका आ जाएगा 1720। कितना आ जाएगा आपका, 1720। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन लग जाता है, जब भी आपका बढ़ाना घटाना हो तो आप 100 में से ही बढ़ाएंगे और घटाएंगे। और वर्तमान में इसकी वेतन 1806 की बात करें, यानी कि 105 बराबर 1806 हो जाएगा। तो ऐसा आप रख के 100% का मान निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। चलिए आगे का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे कुल लड़कों की संख्या क्या हुई। मान लेते हैं कि हम जो परीक्षा में लड़के बैठे होंगे वो टोटल 100% बैठे होंगे, है ना, जिसमें से 80% गणित अंग्रेजी और 85% गणित में पास हुए। तो अब 80 और 85 ये कितना हो गया, 5 और 8 8 16, यानी कि 165। लेकिन इस 165 में आपका 75 लड़के ऐसे हैं जो हिंदी मतलब मैथ और गणित दोनों में थे। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 75 घटा देंगे। देखिए, अभी भी टोटल हमको ध्यान रखना है कि टोटल पर्सन कितने बैठे होंगे, 100। उसमें से आपका अंग्रेजी और मैथ में कितने पास हुए, तो 5 में से 5 गया 0, ये बच जाएगा आपका 90। कितने हुए, तो 90% आपके अंग्रेजी और गणित में मिला के पास हुए हैं। क्यों मिला के, क्योंकि इतना और इतना दोनों मिलाया तब 165 आया। लेकिन 165 में आपका क्या था कि 75 कॉमन था। ठीक है, तो जो कॉमन होगा वो दोनों में होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों तरफ रहें बच्चे, बच्चे तो एक ही तरफ रहेंगे, मतलब बच्चे तो एक ही रहेंगे। तो इसलिए हम कॉमन वाली चीज़ें घटा देते हैं। तो 165 में से जब हमने घटा दिया तो 90 आया, यानी कि 90% बच्चे पास हो गए हैं। तो अब बचे कितने, 10% बचे। 100 में से 90% अगर पास हो गए तो 10% आपके क्या हो गए, फेल हो गए। और ये कह रहा है कि यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, हमने कितना निकाला है, हमने निकाला है कि 10% बच्चे फेल हुए, और ये कह रहा है कि 45 बच्चे फेल हुए। तो 10% बराबर किसके हो जाएगा, 45 के। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। 100% बराबर हो जाएगा 450 के। डायरेक्ट 100% कितना हो जाएगा, 450 के। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सरल सा सवाल है, आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यदि 1 घंटे का वायु परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है तो वायु बराबर कितना है। अब देखिए क्या कह रहा है, 1 मिनट 12 सेकंड, यानी कि टोटल हमको सेकंड में बात कर रहा है। अगर हम ध्यान देंगे तो 1 घंटे का सेकंड में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, और उसका वायु परसेंट यानी कि वाई बटे 100, यही तो वाई परसेंट बराबर 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, है ना। और 12 सेकंड ये तो 70 और 2 72, ये कितना हो जाएगा, 72 सेकंड। अब इधर भी सेकंड में इधर भी सेकंड में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या बता, 36 गुणे वाई बराबर 72। इसको ध्यान रखेंगे थोड़ी देर। तो 36 गुणे वाई बराबर 72। अब मुझे लगता है कि आपको पक्षांतर का नियम आराम से आता होगा। तो वाई बराबर ये हो जाएगा 72 बटे 36। अगर नहीं आता है तो ध्यान दे लीजिए कि यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा।
ठीक है। तो 36/72। अब इसको जब हम काटेंगे 18 तियाँ 36, 18 चौक 72। एक बार काट के फिर से देखेंगे किस तरह से काटा जाएगा इसको। देखिए 36 दूना 72, ये तो सीधा कट जाएगा 36 दूना 72। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, y बराबर आ गया आपका 2। ठीक है, तो y बराबर आपका 2, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इधर जिस तरफ सबसे छोटी इकाई है आपको पूरी इकाई उसी में बदल लेनी है, यानी कि यहाँ पे ये सेकंड में दिया हुआ है, इसको सेकंड में बनाना आसान है तो हम घंटे को भी सेकंड में बना लेंगे। ये बात केवल आपको ध्यान रखने की थोड़ा ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। ठीक है, क्या है कि 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमने इस संख्या मान ली, चलिए x ही मान लेते हैं। x में से 15 घटा दिए तो वह घट के 80%, यानी कि x में से जब हम 15 घटा दिए तो कितना परसेंट रहेगी, 80% के बराबर ही रह गई। चलिए इसको बटे 100 कर लेते हैं, 80% के बराबर रहेगी, 0 से 0 काट देंगे तो x माइनस 15 बराबर 8x/10। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकालेंगे सीधा। तो ये जब उधर जाएगा 10 उधर जाएगा, ये 10 को पक्षांतर करके भेजेंगे तो ये x में भी गुणा होगा, 15 में भी गुणा होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 10x माइनस 150 बराबर 8x। अब ये 8x इधर आएगा और 150 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18x इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 150/18 हो जाएगा ये आपका। अब 18 से जब इसको हम कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 26। एक सेकंड के लिए ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे शायद एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि यहाँ जो 8x था ये प्लस में था। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 18x ना हो के 10 में से 8x माइनस हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। गलती के लिए सॉरी, मतलब माफ़ी चाहता हूँ। तो अब ये जब 150 2 से कटेगा, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। x माइनस 15, जब हमने इसको किया 15 घटाया तो कितना बराबर रहेगी, x गुणे 80%। चलिए इसको 80/100 कर लिया हमने, 0 से 0 कट कर दिया। चलिए ठीक है, अब हमने 10 को उधर भेजा है तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 150, और इधर क्या हो जाएगा 8x। अभी आप ज़्यादा काटने के चक्कर में ना पड़िएगा, मैं इसको यहाँ 2 से काट सकता हूँ। अगर आप काटना चाहते हैं तो 2 से काट के 2 चौको 8 तो 5 10 कर लेंगे। ठीक है, अब हम 8x को इधर भेजेंगे तो 8x इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो 8x 10x में से माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा 2x, और ये 150 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150। अब 2 से जब हम 150 को भाग करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा, x का मान 75। ठीक है, फिर अब ध्यान दीजिएगा कि x का मान 75 आया है, यानी कि टोटल संख्या हमारे पास कितनी थी, 75 थी। ठीक है, x का मान आपका 75 आया है, यहाँ पे 75 आपका आंसर नहीं होगा। अब उस संख्या का 40% निकालना है, यानी कि 75 का 40% आपको सीधा सीधा निकालना है। तो 75 का जब आप 40% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30। देखिए गलती हमारे पास यहीं पर हो सकती है कि हम x का मान निकाल के फिर उसको पहले उस पर x वाला मान ही टिक कर देंगे। जैसे कि अभी हमने गलती की थी, x बराबर हमारा 75 आ गया तो हम बस कुछ देखते नहीं हैं और 75 पहले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। यही सारी गलतियाँ होती हैं जो कि प्रैक्टिस से ही दूर होती हैं। तो 40% आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, a का x% उतना ही है जितना b का y%, तो z% क्या होगा, a का x% उतना ही है जितना b का y%। तो सीधा सा बात करा है कि a का x% बराबर b का y% है। तो a का, एक सेकंड, a का x% यानी कि a इंटू x/100 बराबर b का y% यानी कि b इंटू y/100, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि इधर उधर बराबर बराबर में है तो 100 अपने आप आराम से कट जाएगा। तो ax बराबर किसके हो गया, by के। ठीक, ax बराबर by के। अब इसको मानने रखिएगा, ax बराबर किसके हो गया, by के। ठीक, अब कह रहा है कि z% जितना b का y% है तो z% क्या होगा, किसका z%, तो b का z% हम निकाल लेंगे। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं क्या आया था हमारा, ax/y, ax बराबर by, ये हमारा मान आया था। ठीक, अब हमको b का z% निकालना है, b इंटू z/100, इसका मान हमें निकालना है। अब अगर हम b का मान इस वाले समीकरण से लें,
इस वाले समीकरण से अगर हम b का मान उठाएं तो क्या हो जाएगा ax अपॉन वाई। b का मान क्या हो जाएगा ax अपॉन वाई। तो इस वाले समीकरण में हम b का मान क्या रख देंगे ax अपॉन वाई इंटू जेड अपॉन 100। ठीक है, यही हमने इसमें मान रख दिया है। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा ax अपॉन वाई बराबर by अपॉन 100। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा a का एक्स जेड अपॉन वाई कहाँ पे है। देखिए चलिए मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ। ए एक्स बराबर कितना आया था बी वाई का, यहाँ से हमने b का मान निकाला था तो b का मान क्या आया था ए एक्स अपॉन वाई इंटू जेड अपॉन 100, ये हमारे पास था। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि एक्स वाई को इधर भेज दिया है तो क्या हो जाएगा a गुणे जेड एक्स अपॉन वाई इंटू 100। ठीक, और यही 100 बाद में किस में बदल जाएगा आपका परसेंटेज में। तो क्या आ गया a इंटू जेड एक्स अपॉन वाई, ए इंटू जेड एक्स अपॉन वाई परसेंट। ये देखिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए और तुरंत लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य रुपये 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। मूल्य में प्रतिवर्ष कितने का ह्रास होता है 5% का। ठीक है, यानी कि आज अगर 5% घट गया है तो अगले साल फिर और 5% घट जाएगा उसी का। देखिए यहाँ पे आपको साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है कि इसी में से 10% घटा देना है, ऐसा नहीं करना है। 2 लाख में से 10% घटा देंगे तो आप गलत हो जाएगा। देखिए अब जैसे 5 वर्ष घट रहा है 5% घट रहा है तो इस साल 5% घट गया तो अगले साल जो मूल्य निकलेगा उसका 5% घटेगा। तो यहाँ पर आपका सीधा अगर मतलब एक तरफ से कहना चाहूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2 लाख है 2 लाख और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस परसेंटेज अपॉन 100 और गुणे समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे, ये सूत्र आप याद रखेंगे। देखिए गुणे 1 माइनस 5 अपॉन 100 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 95 अपॉन 100, 95 अपॉन 100। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 2 लाख गुणे 95 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100। अगर हम इसको काटना चाहें तो ये किससे कटेगा 5 से कटेगा। जी बिल्कुल 5 से कट जाएगा। 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, देखिए एक 20 से तो ये कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 10,000। बचा क्या था 10,000 गुणे 19 बटा 20। ठीक है, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, बचे कितने 2 जीरो। 500 गुणे 19 तो जब आप 500 गुणे 19 करेंगे तो ये आपका आएगा 18,500। ठीक है, तो 18,500 आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको सूत्र बता दिया है, सॉल्व करना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सॉल्व गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो भाई एसएससी जीडी तो नहीं निकलेगा। खैर आपको आता होगा, ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, आपको ज़रूर आता होगा। चलिए 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का 1/3 पहले हम निकाल लेते हैं। 1/3 ये 1 है, 3 चौक 12, 3 जीरो 0, 3 दूनी 6। 1204 का 1/3 कितना आ गया 402। तो 402 134 का कितने प्रतिशत है। 402 134 का कितने प्रतिशत है, तो आपको पता होगा कि 402 134 का कितने प्रतिशत है, ऐसे निकाला जाता है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300%। कितना आ जाएगा 300%। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 300% हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी।
किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत होगी। मान लो टोटल 100 लोग रहते हैं, ठीक है। उस 100 में से क्या हो गई आपका पुरुषों की संख्या का 90% आपकी स्त्रियां होंगी। मान लीजिए पुरुष आपके कितने हैं, टोटल 100 हैं, तब स्त्रियां कितनी हो गई, यानी कि फीमेल आपकी कितनी हो गई, 90 हो गई, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत होगी, तो वही सीधी सी बात, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत होगी, यही तो निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा लगभग 111.111, मतलब 111% आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे लगाया, पुरुषों की संख्या मैंने मान ली 100 थी, महिलाओं की संख्या बता दी उसने कितनी, 90, ठीक है। अब यही कह रहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, 100 करके उसका गुणा भाग करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका भी अंदाज़ा आपको हो गया होगा। बहुत कठिन नहीं आते हैं। अगर आपका ये मान के चलिए छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आखिरी में, सुन के जाइए। टेंथ की बेस पे आपका फॉर्म भरा गया है, तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 12th के बेस पे कभी नहीं हो सकता है, 10th के बेस पे ही होगा। सामान्य से अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम कम मिलेगा। अगर आप नंबर उठा सकते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर मैथ और रीजनिंग में ही उठाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मैथ और रीजनिंग मिला के 40 क्वेश्चन सही हो गए, हिंदी आपका 20 क्वेश्चन सही हो गया, तो कितने होंगे 60 क्वेश्चन। और इस बार मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं मान के चलता हूँ 75 जाएगी अगर, ठीक। और अगर आपने 15 क्वेश्चन भी जीके के सही कर ली गए तो आप बिल्कुल कट ऑफ लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो इस बार मेरिट कम ही जाएगी क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो मुझे जहाँ तक लगता है 70-72 के करीब मेरिट आपके उसकी जाएगी। वैसे हर ज़िले की हर राज्य की अलग अलग मेरिट बनती है, पर आपकी 70-75 के करीब में मेरिट जाएगी जनरल में, ठीक है। तो आपको बस इतनी ही मेहनत करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, बाकी आप अपने हिसाब से मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।